डिक्लेरेशन कैसे होता है। तो फर्ज करो मैं एक यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, मैं ए रख रहा हूँ। ए तो देखो रूल्स को फॉलो कर रहा है, अल्फाबेट से स्टार्ट करूंगा। ए एक मेरा वेरिएबल है, ये ठीक है, ये वेरिएबल है मेरा। अब इससे पहले मैंने आपको बताया डाटा टाइप लिखना है। अब मैंने जो प्रोग्राम बनाना है उसमें मैंने इंटीजर स्टोर कराना है, 100 स्टोर कराना है, 200 स्टोर, पॉइंट्स में नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इंट लिखूंगा, इंट ए और सेमी कॉलन। ठीक है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था क्या होता है। तो क्या लिखा मैंने, इंट ए। इंट क्या है आपके पास, ये आपके पास डाटा टाइप है, ठीक है। ए क्या है आपके पास, ये आपके पास वेरिएबल है। इसका क्या मतलब है, ये जो ए वेरिएबल है इसका जो डाटा टाइप होगा वो इंट है। इसके अंदर जो मैं वैल्यू इनिशियलाइज कराऊंगा, वैल्यू इसमें जो सेव कराऊंगा वो कौन सी होगी, वो पॉइंट्स के बगैर होगी। ये मेरा जो स्टेप है इसको मैं कहता हूँ वेरिएबल डिक्लेरेशन कहता हूँ। ठीक हो गया। अब इनिशियलाइजेशन क्या है, डिक्लेरेशन इन ए मैंने लिखा हुआ है। अब इसके अंदर जब मैं वैल्यू स्टोर कराऊंगा वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे पता है इंटीजर डाटा टाइप मैंने लिया हुआ, तो पॉइंट में तो वैल्यू में स्टोर करवा नहीं सकता, ये इसकी इनिशियलाइजेशन में कैसे करूंगा, ए इज इक्वल टू 56। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है ए के अंदर 56 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। ठीक है, ए के अंदर क्या हो चुका है, 56 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। ये क्या है मेरे पास, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कि इस वेरिएबल के अंदर 56 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। मुझे पता है ये ए है और इंटीजर है, इसके अंदर पॉइंट में तो वैल्यू में सेव करवा नहीं सकता। यही क्या था हमारे पास, ये डिक्लेरेशन थी। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको अभी तक वेरिएबल्स के रूल समझ आ चुके होंगे कि कैसे कोई भी वेरिएबल का नाम लिखना है हमने। देन आपको डाटा टाइप समझ आ चुके होंगे, 3 डाटा टाइप्स हैं, ये आपको लाजमी याद रखने हैं। ठीक है, और आपको ये बताओ डिक्लेयर मैंने कैसे वेरिएबल करवाना है और उसको इनिशियलाइज कैसे करना है अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक और बात भी याद रखनी है। ठीक है, एक और बात ये, आप कॉन्सेप्ट इसको भी समझ लो, जो जब हम कोई भी वेरिएबल इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं ना, इंटीजर क्या करेगा, आपके पास 4 बाइट्स मेमोरी में स्पेस लेगा। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट भी क्या करेगा, 4 बाइट्स लेगा। अगर आप फ्लोट से लेगा तो कैरेक्टर कितनी लेगा, 1 बाइट लेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये भी आपने कंसेप्ट याद रखना है। स्टूडेंट्स अभी जो हम अपने टॉपिक देखने लगे हैं वो है कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में, कि कांस्टेंट क्या हमारे पास होता है और वेरिएबल क्या होता है, वो हम देख लेते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल। स्टूडेंट ये मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, इसको गौर से देखिएगा। कांस्टेंट का मतलब हमारे पास होता है, ठीक है, कांस्टेंट हमारे पास ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू थ्रू आउट प्रोग्राम में चेंज नहीं होती। ठीक है, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। अगर हम किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बना लेते हैं तो उस वेरिएबल की एक बार मैंने जो वैल्यू इनिशियलाइज कर दी पूरे प्रोग्राम में वही रहेगी, किसी प्रोग्राम में कहीं भी जगह पे वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, वेयर एज वेरिएबल का हमारे पास मतलब होता है, वेरिएबल जो वैल्यू है हमारे पास, अगर हम वेरिएबल एक लेते हैं तो उसकी वैल्यू थ्रू आउट प्रोग्राम कहीं पर भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बना देते हैं तो उसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी। वेयर है जो वेरिएबल है हमारे पास उसकी वैल्यू थ्रू आउट प्रोग्राम हम कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे भाई कांस्टेंट हम डिक्लेयर करेंगे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी।
आपको मैंने बताया था जब भी प्रोग्राम आप स्टार्ट करते हो तो कैसे हेडर फाइल लिखते हो ना ऊपर, प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड iostream डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच void main, देन आपके पास करने पास ओपन ब्रैकेट हमारे पास आएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, आपने ये याद रखना है जब भी वेरिएबल को यहाँ पे कांस्टेंट डिक्लेयर करना है, आपने यहाँ पे लिखना है CONST, कॉन्स्ट के कीवर्ड के साथ, कॉन्स्ट के कीवर्ड के साथ आपने यहाँ पे लिखना है इंट ए। दैट्स मीन ये जो इंट ए है ये कांस्टेंट हो गया, ठीक हो गया, कांस्टेंट हो गया। साथ ही इसको मैं वैल्यू यहाँ इनिशियलाइज भी करा देता हूँ 10, ओके। अब ये क्या हो गया, कांस्टेंट वेरिएबल बन गया। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ a इज इक्वल टू 11, ये मैं सी आउट कर दो, सी आउट हमने पढ़ा था डिस्प्ले कराने के लिए होता है a, वैल्यू a की डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या होगा, आपने गौर से देखना है, यहाँ पे कंपाइलर इधर एरर दे देगा, प्रोग्राम को रन ही नहीं करेगा। क्यों रन नहीं करेगा, वो एरर क्या, वो एरर कहेगा आपने कांस्टेंट तो a को तो कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है, उसकी तो वैल्यू आपने 10 रखी हुई है, अब दोबारा की वैल्यू अपडेट कर रहे हो भाई, वो एरर दे देगा, चलेगा ही नहीं प्रोग्राम। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि a हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसकी एक बार वैल्यू हम उसको असाइन कर सकते हैं और कहीं पे भी हम चेंज नहीं कर सकते, कंपाइलर ये एरर दे देगा। आप ये लाइन अगर आप काट दोगे देन क्या होगा, आपका प्रोग्राम चल जाएगा। देखते हैं कि वेरिएबल क्या है, ठीक है, उसकी वैल्यू कैसे चेंज हो सकती है। अब डायरेक्ट यहाँ पे हम बॉडी के अंदर आते हैं, हेडर फाइल में नहीं लिख रहा ऊपर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे हमने कौन सा कीवर्ड यूज किया ना, दैट्स मीन ये कांस्टेंट बन गया, ये डायरेक्ट हमने लिख दिया इंट ए इज इक्वल टू 10। यहाँ पे मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 11, सी आउट में कर देता हूँ इधर a की वैल्यू। अब ये क्या होगा, ये प्रोग्राम मेरा रन कर जाएगा, a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 10 11 सॉरी, जो लास्ट वैल्यू है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी 11। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल था, इसकी तो वैल्यू कहीं पे थ्रू आउट प्रोग्राम चेंज हो सकती है, बट वेयर एज कांस्टेंट की वैल्यू थ्रू आउट प्रोग्राम हमारे पास चेंज नहीं होती। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे और इंशाअल्लाह आगे आगे मजीद टॉपिक्स हम जब पढ़ते रहेंगे और मजीद आपकी अंदर भी बेहतरी आती रहेगी। और जिसने अभी तक टूल इंस्टॉल नहीं की सी प्लस प्लस की, वो मेरी पिछली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमने उसके लिंक्स डाले, हमें काइंडली वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें। शुक्रिया।